हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वास्थ्य शिक्षण संकुल की इस ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का संस्कृत स्वाध्याय चैप्टर 3 लेखनम यानी लेखन कार्य। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, आप उसमें से देख के लिख लेंगे। ये वीडियो से मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरह एक एक वर्ड को आपको देखना है। तो चैप्टर है लेखनम यानी लेखन कार्य करना। ठीक है, तो नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर क्रम अक्षर पुस्तक में लिखें। पहला है कि संस्कृत भाषा कौन सी लिपि से में लिखी गई है, तो आप क्या लिखेंगे? ए देवनागरी। ठीक है, नंबर 2 कौन सी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी गई है, तो लिखेंगे संस्कृत। संस्कृत क्या है? देवनागरी भाषा में लिखी गई है। नंबर 3 संस्कृत के अलावा अन्य कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो आप लिखेंगे डी हिंदी। नंबर 4 है गुजराती लिपि व संस्कृत लिपि में क्या फर्क है, तो क्या फर्क है? सिरो रेखा, यानी जब हम गुजराती लिखते हैं तो उसके ऊपर लाइन नहीं खींचते हैं, और संस्कृत या हिंदी लिखते हैं तो हम उसके ऊपर लाइन खींचते हैं। जैसे ही वाक्य लिखते हैं कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर हम एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, और गुजराती में ये चीज़ नहीं होता है, उसके ऊपर हम लाइन नहीं खींचते हैं। तो किस चीज़ का डिफरेंस है? केवल सिरो रेखा यानी ऊपर की रेखा का। ठीक है, नंबर 5 है म अक्षर में से कम भिन्नता दर्शाता मूलाक्षर कौन सा है, तो उससे कम भिन्न है भ। अगर उसमें हम शुरू में राउंड गोल ना करें तो वैसा लिखेगा जैसे म है। अब नंबर 6 है त मूलाक्षर में से कम भिन्नता दर्शाता मूलाक्षर कौन सा है, तो इसमें आप देखने से ही पता चल रहा है कि न। ठीक है, तो आप सी भरेंगे। नंबर 7 ई मूलाक्षर में से कम भिन्नता दर्शाता मूलाक्षर कौन सा है, तो इसमें क्या है? बड़ी की दिया है, उससे ही वो लगता है कि अगर ऊपर का हटा दिया जाए तो ई के सामान्य होएगा। ठीक है, नंबर 8 ड मूलाक्षर से कम भिन्नता दर्शाता मूलाक्षर कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे? सी ड। डलिया वाला अंगा अंगा होता है ना, वो डलिया की ड की तरह ही लगता है। फिर नंबर 9 व मूलाक्षर से कम भिन्नता दर्शाता मूलाक्षर कौन सा है? व और ब में अगर हम बीच में पेट ना उसका लगाएं तो हमको व और ब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम ब कैसे लिखते हैं, ब हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, अगर यही चीज़ हम इसमें न लगाएं तो क्या होगा? अगर ये शब्द ही बस न लिखें, केवल यहाँ ना लगाएं, अगर यही केवल खत्म हो जाए तो व और ब में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है। अब ए मूलाक्षर से कम भिन्नता दर्शाता मूलाक्षर, अब ए भी ऐसा ही है। अगर आप ए लिखते हैं ए, ठीक, ये हो गया, और अगर इसी के ऊपर ये लिख दें तो ए हो जाएगा। अगर यही मात्रा हटा दे तो वो ए की तरह लगेगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि ए अक्षर। तो नंबर डी नीचे दिए गए शब्दों का अनुलेखन करिए। सुंदर अक्षरों में आपको ये लिखना है। जैसे लिखा है मंडूका, स्थालिका, वस्त्रम, औषधम, संचिका, पिंज, श्रृंगाला, वानरः, संख्या, सस्का। ये बस आपको सेम टू सेम सुंदर अक्षरों में लिखना है। अब यहाँ दिया है नीचे दिए गए पंक्तियों का अनुलेखन करें, इसको भी आपको सेम टू सेम सुंदर अक्षरों में लिखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सादय नमः, वीणा पुस्तक धारणी, प्रसन्ना भव सर्वदा। इस तरह से आप ये लिख के कंप्लीट करेंगे। निम्न वाक्यों का अनुलेखन कीजिए, ये भी बस सेम टू सेम लिखना है। लिखा हुआ है एकम वनम अस्ति, सस्का भीता भवति, श्रृंगालः अनुधावति, सस्का वृक्ष समीपम आगच्छति, सस्का पलायनम करोति। बस सेम टू सेम आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन सुंदर अक्षरों में। अब दिया है निम्न प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए।
तो संस्कृत भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? तो आप लिखेंगे कि संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नंबर 2, कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि से लिखी जाती है? तो हिंदी, संस्कृत भाषाएं जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती लिपि व संस्कृत लिपि में क्या फर्क है? तो आप लिखेंगे कि गुजराती लिपि व संस्कृत लिपि में केवल शिरोरेखा का फर्क है। नंबर 4 है, संस्कृत भाषा से समानता वाली अन्य भाषा कौन सी है? आप अभ्यास करते हैं तो हम लिखेंगे कि हिंदी, गुजराती और देवनागरी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नंबर 3 कौन सा चैप्टर है? नंबर 3 लेखनम। ठीक है, तो आपको मैंने वीडियो इसका PDF भी भेज दी हूँ, वीडियो भी भेज रही हूँ। आप अच्छे से देख के इसको अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखेंगे, ताकि जिससे आपका परीक्षा का प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तब तक के लिए अब हम दूसरे वीडियो में दूसरा अध्याय देखेंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।